नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का डीवाई क्लासेस पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 2.3 के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें सबको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, मैं आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि यदि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट करके बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देख सकते हैं दिया गया है प्रश्न संख्या 2 क्या है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। प्यार दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन दिमाग में चलता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन शुरू होने लगता है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको गुणनखंड होने की शर्त को समझना होगा कि ये गुणनखंड कह रहा है तो इसका शर्त क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शुरू से एक फार्मूला देखते चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ऐसा हम लोग भाग देने पर पाते हैं। तो हम लोग यदि बहुपदों का भाग कर रहे हैं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर भाज्य बहुपद होगा तो उसे px से दर्शाते हैं, और भाजक होता है तो gx, और भागफल होता है तो उसे qx, और शेषफल होता है तो उसे हम लोग rx से दर्शाते हैं। अब यहाँ हमें एक बात याद रखना होगा कि यदि हमें गुणनखंड होने की शर्तों को समझना है तो सबसे पहले लिखना होगा कि यदि, यानी शेषफल की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि शेषफल जो Rx है, Rx बराबर क्या हो जाए, जीरो हो तो यही हमें ध्यान देना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही शेषफल 0 हुआ प्लस वाली चीज़ तो हट गई, अब उसके बाद क्या बचा, 2 ठो गुणा। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि 10 है तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 गुणे 2, तो 5 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। खंड मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, तो आप देख सकते हैं, और 2 भी इसका एक गुणनखंड है। तो हमें एक बात ध्यान देना होगा, भाग देने पर यही पता करना होगा कि यदि शेषफल 0 आ जा रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और नहीं आएगा 0 तो हम बोल देंगे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक निष्कर्ष प्राप्त किया। वो निष्कर्ष क्या निकला प्यारे दोस्त, वो निष्कर्ष यही है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि शेषफल 0 है, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, यदि शेषफल 0 है तो गुणनखंड होगा। बस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, गुणनखंड होगा। और दूसरा क्या कंडीशन आया, निष्कर्ष निकल कर आया कि यदि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, मैंने बराबर लिख के प्यारे दोस्तों काट दिया है, इसका मतलब 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा, तो गुणनखंड नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि हम लोग बहुपदों का भाग देते चले जाए और हमें हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा, और 0 आ गया तो हमारा गुणनखंड होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब मैं आपको इसके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं। आई होप प्यारे दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस आपके दिमाग में यही बूझना चाहिए कि सबसे पहले हमें भाग देने पर शेषफल 0 लाना होगा। तो प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। आप इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी मिटाकर पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दिया गया है। और प्यारे दोस्तों इसके पहले मैंने जो भाग देने की प्रक्रिया किया है पिछले वीडियो में, यानी प्रश्न संख्या 1 में, सेम टू सेम वही रूल्स को फॉलो करना है। तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले इसको ले लेंगे। प्यारे दोस्तों मैं एकदम धीमे से करूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, एक एक स्टेप समझ में आए। 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब चलते हैं भाग देने की प्रक्रिया में। आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ दिया गया है t² माइनस 3, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब भी आपको भाग देने की प्रक्रिया करना होगा तो आप बहुपद में देखेंगे क्या जो चर दिया गया है उसके घात सीक्वेंस से हैं अथवा नहीं। यहाँ t² दिया लेकिन t के घाते 1 नहीं दिया, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 के घाते 0t, उसके बाद माइनस 3, ताकि हमें भाग देने में आसानी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2t के घाते 4 है, और जब भी भाग दिया जाता है तो इसके नीचे सेम यही संख्या आनी चाहिए।
तभी हमारा भाग की प्रक्रिया सही होती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ टी स्क्वायर तो पहले से है, तो हम क्या ले लेंगे, टी स्क्वायर ले लेंगे। तो टी और टी स्क्वायर मिलकर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है। जब गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगे, लेकिन टी के घाते तो 4 आ जाएगा, लेकिन 2 कहाँ से आएगा, तो 2 हमें यहाँ लेना होगा तभी, क्योंकि इसके आगे का गुणांक 1 है। तो 2 1 कम 2 आ गया, टी स्क्वायर मिलके टी के घाते 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब इसी 2t स्क्वायर का इसमें करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ लिया जाता है उसका इस पूरे में गुणा किया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के चलना है। तो चलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 0t, ध्यान से देखिएगा इसका स्क्वायर है, यहाँ का घात 1 है, तो क्या हो जाएगा 0t। अब यहाँ पे ये समझ में आया कि प्यारे दोस्तों जो भी चर है उसके नीचे सेम वही चर आ रहा है, तो हमें घटाने में आसानी होगी। अब यहाँ देखिए माइनस और इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6t का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि जो भी मतलब कि भाग देने की प्रक्रिया होती है प्यारे दोस्तों, उसमें हमें क्या करना होता है, चिन्हों का भी गुणा ध्यान से करना होता है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम लोग करेंगे चिन्हों का परिवर्तन। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस। चिन्ह घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं। ये हुआ हमारा, कट गया। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, 3t³ है, नीचे 0t³ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा 0 में मतलब 3 में से कोई चीज़ घटाओ वही चीज़ होती है। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ 6t स्क्वायर है और यहाँ 2t स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ है माइनस, तो 6 के आगे वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए घटा कर लिख देंगे प्लस 4t स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस 9t, तो ये 9t उतार लिए। अब चलेंगे हम लोग, अब आगे वाली यहाँ देखेंगे हमें 3t³ लाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 3t ले लेंगे। क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ का घात 1 होगा, तो t स्क्वायर और t स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, t के घाते 3 और 3 1 कम 3। आप देख सकते हैं आगे वाली संख्या आ गई है, और यदि आगे वाली संख्या आ गई तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए ध्यान से, प्लस 3t यहाँ पे है, यहाँ t तो हो जाएगा 0t स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 0t स्क्वायर, क्योंकि प्यारे दोस्तों मतलब 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है 0 हो जाता है, तो 3 में 0 का गुणा करिए 0 आ गया, t हो गया स्क्वायर। और उसके बाद उस देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है, प्लस और माइनस माइनस, क्या हो जाएगा 9t। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ कट गया, ये चीज़ कट गया, और क्या आने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी 4t स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा 9t में से 9t अगर घटा देंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 ले लेते हैं, तो 0t। उसके बाद क्या बचा है, माइनस 12। प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ 0 इसलिए ले लिया क्योंकि t स्क्वायर है तो इसके घातांक 1 मतलब सीक्वेंस से होने चाहिए, और क्या घटा कर लिख दिया। अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे 4, सीधे सीधे 4 ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 4t स्क्वायर चाहिए और t स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो 4 कम 4, और यहाँ पे t स्क्वायर पहले से मौजूद है, t स्क्वायर लिख लिए। और यहाँ देख सकते हैं 4 0, अगर 4 का 0 पे गुणा करेंगे 0 आएगा, t है ये है यहाँ पे, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और 4 3 12। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस। आप देख सकते हैं ये भी चीज़ कट गई, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी शेष फल हमारा आ गया 0। तो अब आपका आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा था कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके, यानी जो पहला बहुपद है इसे दूसरे बहुपद से भाग कीजिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको मैंने पहले ही एक बेसिक बात बताई कि यदि शेषफल 0 आ जा रहा है तो बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आया है, शेषफल 0 आया है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यार दोस्तों आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम इसके दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहले क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यही दिया गया है, पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। बिल्कुल आराम से करना है प्यारे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही से चलेंगे तो आपका आंसर आना तय है। 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो बढ़ते हैं अब अपने भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया x², और आप भली भांति जान चुके हैं कि हमें यहाँ 3x की घाते 4 लाना है। तो हम यहाँ x² लेने से क्या बना लेंगे, x² मिलकर क्या हो जाता है, x घाते 4। लेकिन हमें 3 लाना है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 3, ताकि यहाँ वाले संख्या से गुणा होकर क्या हो जाए, 3 कम 3। अब बढ़ते हैं दूसरे पे, ध्यान देख सकते हैं। तो 3 और 3 त्रिक क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ x² है और यहाँ x है, एक घात, दोनों घात जुड़कर x घाते 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3x²। अब क्या करना है, आपको घटा देना है, चिन्ह परिवर्तित, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ वाली पूरी की पूरी संख्या कट गई। अब यहाँ आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 4x³ है और 5x³ है। यहाँ घटाने की प्रक्रिया में ध्यान से देखिएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है, मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसी के सामने वाली चिन्ह रखी जाती है। तो 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x³, और 9 के आगे वाला चिन्ह बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया माइनस। अब ध्यान से देख सकते हैं, 7x² यहाँ है, माइनस 3x² यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x²। अब आगे वाली संख्या उतार लेते हैं, क्या हो गया, 2x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें लाना है यहाँ पे माइनस का 4x³। तो हमें यहाँ x² है, तो ध्यान से देखिएगा, आगे माइनस लाना है, इसलिए हम यहाँ माइनस ले लेंगे, ताकि हमारा चिन्हों का गुणा होकर क्या आ जाए, यहाँ पे माइनस। देखिए प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4x। ऐसा क्यों ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ x घात 2 है और यहाँ का x घात 1 मिलकर क्या हो जाएगा, x घाते 3। यानी कुल मिला जुला कर 4 एकम 4, x के घाते 3। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस और माइनस माइनस, अब उसके बाद 4 3 होगा हम लोगों का 12। अब यहाँ पे x था, x² हो जाएगा, और उसके बाद प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो गया, 4x। अब हम लोग करने वाले हैं घटाने की प्रक्रिया। घटाने की प्रक्रिया में जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस कर देते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, यानी चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। यहाँ की चीज़ें कट गई, ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ प्लस 12x² है, यहाँ माइनस 10x² है। तो यहाँ हो जाएगा मतलब चिन्ह प्लस लगाने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 6x। अब हम लोगों को आगे वाली संख्या उतार लेना है, 2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे यदि हम डायरेक्ट 2 ले लें, ताकि तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2x² है, तो x² उतार देंगे, प्लस 2 3 6x, और प्यारे दोस्तों 2 एक कम 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम चिन्ह परिवर्तित करें तो सारी की सारी चीज़ें कट जाएंगी, यानी यहाँ भी हमारा क्या है, शेषफल 0। तो फिर हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। तो लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है, यानी शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद कामा द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसमें का तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एक बहुपद ये दिया गया है, दूसरा बहुपद ये। तो अब हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो ध्यान से देख सकते हैं, x के घाते 5 दिया है, लेकिन हम लोगों ने बोला था जब भी देखेंगे चरों को उनके सीक्वेंस के साथ देखेंगे। यहाँ x के घाते 5 के बाद x के घाते 3 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 0x के घाते 4, ताकि 5 के बाद घात क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है, देख सकते हैं, x के घाते 3 दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के घाते 3 तो दे दिया है प्यारे दोस्तों, लेकिन x के घाते स्क्वायर नहीं दिया है। तो हम लोग लिखेंगे 0x², उसके बाद -3x प्लस 1, ताकि हमें भाग देने की प्रक्रिया में कहीं भी दिक्कत ना आए प्यारे दोस्तों। तो अब लिखेंगे हम लोग
एक्स स्क्वायर यहाँ लेने वाले हैं, क्योंकि यक्स घाते 3 है, यहाँ यक्स घाते 2 लेंगे तभी जाकर यक्स घाते क्या बन पाएगा हमारा 5, क्योंकि गुणा में चरों के घातांक जुड़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं प्लस 0 यक्स के घाते क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे संख्या 1 है, 1 का जब 0 में गुणा करेंगे 0, एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स घाते 4। अब यहाँ माइनस दिया गया है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और 3 यक्स के घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं घटाने की प्रक्रिया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। मैंने यहाँ डायरेक्ट इसलिए लिख दिया प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ कर देंगे, ये कट गया, यहाँ 0 में से 0 एक्स स्क्वायर घाते 4 जाएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस 4x³ और यहाँ प्लस 3x³ जब घटेगा तो आएगा माइनस का x³। प्यारे दोस्तों आपको ध्यान से करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं कहीं भी मिस्टेक हुआ तो पूरी की पूरी भाग की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। अब यहाँ क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 0x² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0x²। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3x उतार दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्यारे दोस्तों देख सकते हैं कि कहीं गलत तो मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3x हम लोगों ने उतारा, तो अब यहाँ पे आगे क्या है, +1, उसे भी उतार लेते हैं। तो अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइनस दिया गया है, तो हम सबसे पहले माइनस ले लेंगे ताकि चिन्ह का गुणा करके माइनस आ जाए। अब यहाँ x³ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले ऐसा कि x³ ही आए, तो हम 1 ले लेते हैं ताकि जब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा ही, उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा x³। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, माइनस है तो यहाँ माइनस 0 0 तो प्यार दोस्तों 0 ही रहता है, आप देख सकते हैं 0x² लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या आया 3x और उसके बाद +1 तो है ही, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यही मैं गलती कर रहा था। अब ध्यान से देख सकते हैं प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ इससे कट गई, 0x² में 0x² जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा। 3x में से 3x जाएगा, ये भी 0 आएगा, यानी ये भी कट जाएगा। 1 और 1 क्या मिल गया, 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ आंसर लिखोगे, चूँकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, यानी बराबर लिख के काट दिया, इसका मतलब 0 नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल क्या रहा है 2, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। आई होप प्यारे दोस्तों आपको इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, अपना पूरा मतलब कि मेहनत और जोश जुनून के साथ इस क्वेश्चंस को बताया है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन दोस्त अच्छे से स्टडी कर पाएँ और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर गेन कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक हम विदा चाहेंगे आपसे। जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।